बेंगलुरु में दंगाइयों की भीड़ ने मजहब के नाम पर कल रात जमकर हिंसा की। दरअसल कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के करीबी रिश्तेदार के पैगंबर मोहम्मद के नाम पर कथित फेसबुक पोस्ट को लेकर भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी। भीड़ ने विधायक के घर और 2 पुलिस स्टेशंस पर हमला बोल दिया। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 50 से 60 पुलिस वाले इसमें घायल हो गए। आप तस्वीरें देखिए और भीड़ किस तरह से उग्र हो गई कि आगजनी पर भी उतारू हो गई। फिर एक बार मजहब के नाम पर कट्टरता हिंसा में बदल गई। तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां दंगाई भीड़ ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के अलावा बेंगलुरु ईस्ट के 2 पुलिस स्टेशनों पर हमला बोल दिया। ये हमला सोशल मीडिया पर डाले गए एक कथित पोस्ट के बाद किया गया। कथित तौर पर यह पोस्ट विधायक के रिश्तेदार ने किया था। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक ने दावा किया है कि उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और उसने वो पोस्ट नहीं किया, जिसे लेकर हिंसा शुरू हुई। लेकिन दंगाइयों ने किसी की नहीं सुनी और वाहनों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। सड़क पर निकलकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया गया। दंगाइयों की हिंसा में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर समेत 50 से 60 पुलिस वाले घायल हुए हैं। डीजे हल्ली और केजी हल्ली थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई है। देर रात अचानक बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। इस दौरान पहले जमकर नारेबाजी हुई और दंगाइयों ने विधायक के घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। घर के बाहर भी हिंसा और आगजनी हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस मौके पर पहुंची। दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर बोतल और पत्थर फेंके। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ, ದಂಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಲೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಿರಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ पुलिस फोर्स कಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. एएसआरपी पुलिस फोर्स बರ್ತದೆ। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने लोगों से शांति की अपील की है। ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಏನೇ ಜಗಳ ಇದ್ರೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಸೋಣ. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರು ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। एक तरफ बेंगलुरु में सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के आरोप में दंगाई भीड़ ने हिंसा और आगजनी कर दी, जबकि राम मंदिर के भूमि पूजन पर दिए गए बयानों पर किसी को तकलीफ नहीं हुई। राम मंदिर के खिलाफ दिए गए बयानों को देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा, मोदी सरकार ने फैसला अपने पक्ष में कराया, मुसलमान डरे नहीं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने कहा, मूर्ति रखने से बाबरी मस्जिद की हैसियत कम नहीं होगी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा, मंदिर गिराकर फिर मस्जिद बनाएंगे। सवाल यही है कि राम मंदिर के खिलाफ दिए गए ऐसे बयानों पर असहिष्णु गैंग चुप क्यों हो जाता है।
बेंगलुरु की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मजहबी कट्टरता के नाम पर किस तरह से हिंसा को अंजाम दिया जाता है। जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जयपाल शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। जयपाल, अभी ताजा हालात वहां पर क्या बने हुए हैं? जी देखिए प्रयोदी, अभी जो हालात हैं वो निश्चित रूप से तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में कही जा सकती है, क्योंकि कल रात 10 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक केजे हल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट के अंदर में जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक था, बेहद भयानक था। सबसे पहले उनका आरोप ये था कि एक फेसबुक पोस्ट, और जैसा कहा जा रहा है कि उसे जो वेंकटेश मूर्ति जो कि विधायक है उनके करीबी रिश्तेदार ने लिखा। उसके कारण सबसे पहले उन लोगों ने जो विधायक है उनके घर को घेर लिया। उसके बाद उग्र भीड़ जो है वो केजे हल्ली पुलिस स्टेशन पहुंची, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपना एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे। पुलिस उस मामले को लेने के लिए में देरी कर रही थी, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। साथ ही केजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया। उस दौरान पुलिस संख्या बल काफ़ी कम था और इसलिए लगभग हम कह सकते हैं कि 1.5 घंटे तक वहाँ जो कुछ भी हुआ वो कभी इससे पहले नहीं देखा गया। न सिर्फ माने कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया, थाने पे हमला किया गया, यहाँ तक कि डीसीपी की गाड़ी को भी तोड़ा गया, आगजनी की घटना हुई। मौका वारदात पर जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, उसमें से एक एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी इस हमले के अंदर में घायल हुए। कुल घायल पुलिस वालों की संख्या जो है 60 के आसपास है। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद एडिशनल फोर्स मंगाई गई और उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले लाठियां और उसके बाद पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसके अंदर में 2 लोग के मारे जाने की 2 लोग मारे गए हैं। जबकि अब तक पुलिस ने जो है 110 लोगों को रात भर के अंदर में अरेस्ट किया है। फिलहाल उस इलाके के अंदर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस वक्त पूरे बैंगलोर के अंदर में धारा 144 लगा दी गई है। मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री लगातार इस मामले के ऊपर में नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्री ने जयपाल, देखते ही देखते इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाना, देखते ही देखते और उस भीड़ का उग्र हो जाना, क्या ये सुनियोजित था? इस तरफ इशारा नहीं करता? जी देखिए, जिस तरह से जब उन्माद भड़का उस वक्त में संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती गई और आसपास के ऐसा लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ उस जगह पर मौजूद थी। पुलिस के लाख समझाने पर, विधायक के लाख समझाने पर, यहाँ तक कि जो वेंकटेश मूर्ति हैं वो कांग्रेस के विधायक है, रिजवान अरशद जो है शिवाजी नगर के वो भी कांग्रेस के विधायक है, तमाम विधायक भी वहाँ मौजूद थे। धार्मिक जो गुरु हैं उनको भी बुलाया गया। इस बात को समझाने की कोशिश की गई कि कोई भी गलती हुई है उसका एक कानूनी तरीका है जिससे उसको निपटाया जा सकता है, उसके लिए एग्जैक्टली इसीलिए तो बार बार जयपाल, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये तय कर आए थे कि इस तरह से उपद्रव फैलाना है और ये तोड़फोड़ करनी है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।